गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम बैक टू CLS। आज हम बात करना चाहेंगे कि व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट आर हाईली चांसेस कि वो हमारे पेपर में आए। तो आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की, व्हाट आर द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स व्हाट हैपन टू द क्रिस्टल ऑफ वॉशिंग सोडा व्हेन एक्सपोज टू एयर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वॉशिंग सोडा के बारे में। जो वॉशिंग सोडा होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। अब वॉशिंग सोडा, जब इसको हम वॉशिंग सोडे को हम एक्सपोज टू एयर करते हैं, दैट मीन्स इट इज अलाउड टू रिएक्ट एंड लीव इन एयर। तो जब हम इसे एयर में छोड़ते हैं तो होता क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ एयर ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है टू फॉर्म Na2CO3.H2O प्लस 9 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, पहले जो हमारे पास वॉशिंग सोडा था दैट वाज Na2CO3.10H2O, इन प्रेजेंस ऑफ एयर वॉशिंग सोडा गेट कन्वर्ट इनटू वॉशिंग पाउडर। किस में कन्वर्ट हो जाता है ये? इट गेट कन्वर्टेड इनटू वॉशिंग पाउडर। क्लियर हो गई है बात? पहला क्वेश्चन सबसे सिंपल था कि वॉशिंग सोडा को हम जब रिलीज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर तो होता क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ एयर वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है इनटू वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग सोडा है Na2CO3.10H2O। .10H2O यहाँ पे काम कर रहा है एज मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इनको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इनिशियली इट वाज 10, जब उसे एयर में रिलीज किया तो वो कितने हो गए? ओनली 1, 9H2O इज रिमूव्ड। क्लियर? कमिंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स व्हाई इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एन इसेंशियल इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। अब पहले क्वेश्चन समझते हैं, एंटासिड क्या होता है। एंटासिड हम कब लेते हैं? जब हमारी बॉडी में एक्सेस HCl प्रोड्यूस होता है। Whenever excess HCl is produced, तब हम क्या करते हैं? हम एंटासिड लेते हैं। अब हमने यहां पर बात हो रही है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इंपॉर्टेंट क्यों है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले फॉर्मूले पे आएंगे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3। इट एक्ट एज अ बेस। ये क्या है? एक बेस है। हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस हुआ? HCl, जो क्या था? एक एसिड था। हमने रिएक्शन पढ़ी थी चैप्टर में कि व्हेनेवर एसिड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। हमने कल ये बात पढ़ी थी कि acid react with base to form salt and water. Therefore, NaHCO3, which is a base, it will react with acid to form salt, NaCl plus water, and in this reaction CO2 is also released. CO2 is also released. बेसिकली एंटासिड कब हम इनटेक करते हैं? जब हमारी बॉडी में एक्सेस CO2 प्रोड्यूस होता है, एक्सेस HCl प्रोड्यूस होता है इन द स्टमक। उससे हमें जलन महसूस होने लगती है, एसिडिटी टाइप प्रॉब्लम होने लगती है। तो हम उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं? वी टेक एंटासिड। एंटासिड के अंदर NaHCO3 का मेन कंपोनेंट माना जाता है। एंड क्वेश्चन में यही पूछा गया था, व्हाई इज NaHCO3 एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन एंटासिड? बिकॉज NaHCO3 is acting as a base. In our body, HCl is produced. The base is getting reacted with HCl and we are getting the formation of salt along with CO2 and water. Clear हो गया ये क्वेश्चन? सिंपल क्वेश्चन था। इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि एंटासिड क्या चीज है एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उसे फॉर्मूला याद नहीं रहता। तो ऑलवेज रिमेंबर, एंटासिड को हम कब इनटेक करते हैं? जब हमारी बॉडी में एक्सेस HCl प्रोड्यूस होता है, बिकॉज एंटासिड एक्ट एज अ बेस एंड NaHCO3 कंबाइन विद HCl to form salt plus water and CO2. It is a type of neutralization reaction. कौन सी रिएक्शन हुई? It is a type of neutralization reaction. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता क्या है? इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन we neutralize the effect of either acid or a base by mixing with the opposite one. For example, हमारे पास एक एसिड है
एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रल करना है तो मैं बेस ऐड करूंगा, और अगर मेरे को बेस के इफेक्ट को न्यूट्रल करना है मैं एसिड को ऐड करूंगा। क्लियर हो गई बात? यही रीजन हम लिखेंगे टूथपेस्ट में कि हमारा जो टूथपेस्ट है दैट इज बेसिक इन नेचर, क्योंकि जो हम खाते हैं फूड उसमें क्या होता है हमारे टीथ में थोड़ा थोड़ा एसिड इकट्ठा होने लगता है, जो अगर नहीं हटाया गया, उसको न्यूट्रल नहीं किया गया तो जो हमारा एनेमल है उसको रिएक्ट कर सकता है, उसको बेकार कर सकता है। तो हम टूथपेस्ट जो यूज करते हैं दैट आर बेसिक इन नेचर टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट। क्लियर हो गई बात? सिमिलरली जो फार्मर्स होते हैं वो अपने सॉइल की टेस्टिंग करवाते हैं, वेदर द सॉइल इज एसिडिक और द सॉइल इज बेसिक। इफ द सॉइल इज एसिडिक they use fertilizer that is rich in basic or that is basic in nature, and if the soil is basic they use fertilizer that is acidic in nature and vice versa. Clear हो गई बात? चलिए coming towards the next question, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चांसेस इनके पेपर में आने के बहुत ज्यादा हैं तो इनको ध्यान से करेंगे। Coming toward the next question, the next question states write the name and formula of strong monobasic acid and weak dibasic acid. अब यहां पर हमारे से पूछा गया स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एंड वीक डाइबेसिक। अब स्ट्रॉन्ग एंड वीक की भी बात कर लेते हैं और मोनोडाई की भी बात एक बार कर लेते हैं। देखिए जो हमारे पास एसिड होते हैं हम उसे दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पावर और ऑन व्हाट वी कैन से ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस। दीज आर आवर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं विच रिलीज मोर H+ आयन इन वाटर, और वीक कौन से होते हैं? रिलीज लेस H+ आयन इन वाटर। क्लियर? अब हमारे पास जो बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड है इसका एग्जांपल हो जाता है HCl, HNO3, H2SO4। क्लियर? और जब हम बात करते हैं वीक एसिड की तो वीक में हमारे पास एग्जांपल हो जाता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड, इट इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। All the organic acid such as tannic acid, another is citric acid, they all are weak acid। तो चलो वीक और स्ट्रॉन्ग का तो कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया कि वीक एसिड कौन से और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं। अब वो बात करता है मोनोबेसिक डाइबेसिक की। ठीक है, अब याद रखेंगे बेटा मोनोबेसिक एसिड वो होते हैं विच रिलीज 1 H+ आयन। अगर मैं उसका एक मोलिक्यूल लूं वो कितने H+ रिलीज करेगा? 1। डाइबेसिक 2, ऐसे ही ट्राई 3। यहां पर देखो मोनोबेसिक की बात करी गई है। मोनोबेसिक कौन सा पूछा जा रहा है? दे आर आस्किंग दैट व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड। तो हमसे पूछा गया कि स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड का एग्जांपल दो। तो देखो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और कैसा होना चाहिए? मोनोबेसिक। तो स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड का एग्जाम्पल है हमारे पास HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट इज अ मिनरल एसिड। मिनरल एसिड कौन से होते हैं? जो हमारे ओर से मिलते हैं, HCl, HNO3, H2SO4। क्लियर? तो it is a type of mineral acid and it is a strong acid plus monobasic because HCl on dissociation it provide one molecule or 1 mole of H+। Clear? जब बात करते हैं two weak dibasic, now they are asking about weak dibasic। तो when I am talking about weak dibasic, मोनोबेसिक हो गया एंड वी आर टॉकिंग अबाउट वीक डाइबेसिक एसिड। तो जब हम वीक की बात करते हैं तो हमारे पास आता है कार्बोनिक एसिड, जो हमारे कोल्ड ड्रिंक्स में प्रेजेंट होता है कार्बोनिक एसिड, दैट इज H2CO3। वीक डाइबेसिक एसिड में हमारे पास क्या आ जाता है? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड इज अ टाइप ऑफ वीक एसिड
बिकॉज जब हम इसका डिसोसिएशन करेंगे तो ये फटाफट नहीं होता, बहुत ही स्लो चलता है। स्ट्रॉन्ग का डिसोशिएट मतलब H प्लस एंड OH माइनस, H प्लस में ब्रेक होना। अब जो स्ट्रॉन्ग है उसका डिसोसिएशन बहुत जल्दी चल जाता है, फटाफट होता है, जबकि वीक का डिसोसिएशन स्लो होता है। क्लियर हो गई बात? तो वीक में याद रखेंगे द एग्जाम्पल इज कार्बोनिक एसिड। अगर मान लो पेपर में पूछा जाए व्हाट आर द अदर वीक एसिड, तो एग्जाम्पल्स आप इसके भी याद रखेंगे। उसके साथ साथ आप एक और एग्जाम्पल याद रखेंगे, दैट इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड फॉर्मूला इज CH3COOH। क्लियर? इसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। चैप्टर नंबर 4 कार्बोनेट्स कंपाउंड में हमने बात करी थी इसके बारे में। इसका जो फॉर्मूला होता है डेट इज CH3COOH, इट इज ऑल्सो अ वीक एसिड। तो ऑलवेज रिमेंबर अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज विच that can dissociate completely to provide H plus easily, and weak acid is the one which dissociate very less providing H plus ion slowly. Clear हो गई बात? Examples learn करके जाना। Coming towards the next question states why alkalis like sodium hydroxide and potassium hydroxide should not be left exposed to air। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है क्योंकि इस क्वेश्चन के बारे में एनसीईआरटी में ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है वाई एसिड सच एज NaOH and KOH, these are strong, sorry acid नहीं base, alkalis, these are our strong base, they are strong alkalis, why they should not be exposed in air? क्योंकि हमारे पास तो इनका सोल्यूशन नहीं आता, हमारे पास इनके छोटे छोटे पाउडर फॉर्म में आते हैं। अब पूछा गया इन्हें यार एयर में क्यों नहीं रख रहे हैं? अब इनमें एयर में ना रखने का रीजन ये है बिकॉज दे आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। hygroscopic in nature. Both KOH and NaOH, they are hygroscopic in nature. What do you mean by hygroscopic in nature? That means whenever they are exposed to air, what they will do? They will absorb the moisture. What they will do? They will absorb the moisture. Clear? They will absorb moisture from air and they will dissolve in it. Dissolve in it का मतलब क्या है? वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके जो हमारे पास सॉल्ट फॉर्म में प्रोवाइडेड था, क्रिस्टल फॉर्म में प्रोवाइडेड था, अब वो उस फॉर्म में अवेलेबल नहीं रहेगा, वो अपना सॉल्यूशन बना के बैठ जाएगा। दैट मीन्स उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज तो पहले से ही थी, अब वो रिएक्ट करके ऑलरेडी अपने सॉल्यूशन स्टेट में आ चुका है। अगर मान लो मेरे को लैब में काम कर रहा हूँ मैं, मेरे को चाहिए उसको सॉलिड फॉर्म, बट नहीं मिल पाया क्योंकि वो मॉइस्चर में जैसे ही हम उसे रिलीज करेंगे, दे आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक मीन्स जब भी हम इन्हें मॉइस्चर में छोड़ेंगे दे विल एब्जॉर्ब द कंटेंट, दे विल एब्जॉर्ब द मॉइस्चर। क्लियर हो गई बात? और उसको एब्जॉर्ब करके वो उसे एज अ सॉल्वेंट की तरह ट्रीट करेंगे एंड दे विल मेक देयर मॉइस्चर, दे विल मेक देयर सॉल्यूशन। दैट्स व्हाई वी डू नॉट लेफ्ट देम एक्सपोज इन एयर, क्योंकि इनकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है बहुत अच्छी होती है, ये मॉइस्चर को तुरंत एब्जॉर्ब करके अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं। क्लियर हो गई ये बात? इंपॉर्टेंट है बिकॉज एनसीईआरटी में इसका कोई भी जिक्र नहीं है। डन। कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्राई एमोनिया हैज नो एक्शन। अब ये क्वेश्चन अच्छा है। ये क्वेश्चन है क्या? जैसे हमने एसिड एंड बेस में एनसीईआरटी में क्वेश्चन पढ़ा था कि ड्राई HCl गैस कोई रिएक्शन नहीं कर रही है ऑन लिटमस पेपर, बट अगर मेरी मॉइस्चर प्रोवाइड हो जाए उसे या वेट कर दें HCl गैस को, वाटर प्रोवाइड कर दें तो वो कर रहा है काम। इसको हमने हेडिंग में पढ़ा था कि एसिड रिक्वायर वाटर टू शो देयर एसिडिक बिहेवियर, सिमिलरली द बेस ऑल्सो रिक्वायर वाटर टू शो देयर बेसिक बिहेवियर। अब आप सबने ड्राई लिटमस पेपर वाला तो सबने पढ़ा है, HCl वाला कि ड्राई HCl गैस नहीं कर पा रही है, क्योंकि हम उसमें क्या लिखते हैं? हम उसमें ये लिखते हैं कि जो हमारा H प्लस बन रहा है ये अनस्टेबल होता है, तो ये जो H प्लस होता है ये H प्लस वाटर के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म H3O प्लस, और ये जो H3O प्लस है हाइड्रोनियम आयन ये मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल होने की वजह से इसलिए हम बोलते हैं कि एसिड शो एसिडिक बिहेवियर
इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। हम यही बात करते हैं कि जो एसिड होता है, एसिड शो एसिडिक बिहेवियर, ठीक है, हम यही बात करते हैं, एसिड शो एसिडिक बिहेवियर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, हम यही बात करते हैं इसकी। बट द सेम गोज फॉर बेसिक ऑल्सो। जो बेस होते हैं दे ऑल्सो शो द सेम क्राइटेरिया, कि जो बेस होते हैं दे ऑल्सो शो बेसिक बिहेवियर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। क्लियर हो गई बात? बेसिक बिहेवियर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब पेपर में अगर आप इतना लिख के आए कि वाई अमोनिया ड्राई अमोनिया क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज वाटर प्रेजेंट नहीं है, वो क्यों कर रहा है, दूसरा कौन सा हमारा था, अमोनिया इन वाटर, बिकॉज वहां वाटर है इसलिए बेसिक बिहेवियर शो कर रहा है। मार्क्स कटेंगे, इसमें मार्क्स कटेंगे जब तक आप रिएक्शन मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि जो अमोनिया होता है, अमोनिया NH3 वो क्या करता है, वाटर के साथ कंबाइन करता है टू फॉर्म NH4OH। क्लियर हो गई बात? अमोनिया कंबाइन विद वाटर टू फॉर्म NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दिस अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिसोशिएट टू फॉर्म NH4 प्लस OH माइनस। यहां से देखिए OH माइनस रिलीज हो रहा है। अमोनिया की बात करी जाए तो जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है 10th क्लास तक कि एसिड आर दोज विच रिलीज H प्लस आयन, बेस आर दोज विच रिलीज OH माइनस आयन। अमोनिया सबको पता है बेस है, पर ये इस कॉन्सेप्ट में किसी भी तरह फिट नहीं होता, बिकॉज अमोनिया itself does not release any OH ion, OH minus ion. What it do is ammonia combined with water to form NH4OH, और जब एक बार NH4OH बन गया, ये NH4OH अपने आप को डिसोशिएट करता है टू फॉर्म NH4 प्लस अमोनियम आयन प्लस OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन। और यहां से OH आयन से हमें पता चला डेट अमोनिया इज बेसिक इन नेचर। आप जब सीनियर क्लास में आएंगे, डेट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट क्लास 11th। क्लास 11th में हमने एसिड बेस के 3 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। तो आप अगर लुईस कॉन्सेप्ट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट हमारा अमोनिया एसिडिक बेसिक इन नेचर है, बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अरेनियस, ये जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं डेट इज अरेनियस कॉन्सेप्ट, कि एसिड H प्लस रिलीज कर रहा है, बेस OH माइनस रिलीज कर रहा है। तो हमें अरेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली जब हम बात करते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो हमारा बेस है इट रिलीज OH माइनस, बट NH3 डज नॉट कंटेन एनी OH, it is containing only H, nitrogen and hydrogen. It does not contain any OH. Therefore, first it combine with water to form NH4OH, and then this NH4OH dissociate to form NH4 plus and OH minus. In this way, we can conclude that ammonia is basic in nature. Clear हुआ क्वेश्चन? बढ़िया क्वेश्चन था, क्योंकि NCERT में हर बार जिक्र हुआ है HCl का, ठीक है। बट याद रखेंगे HCl के साथ साथ, एसिडिक बिहेवियर के साथ साथ बेसिक बिहेवियर को शो करने के लिए भी हमें वाटर की प्रेजेंस चाहिए होती है। जो स्ट्रॉन्ग बेस है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। NaOH सॉल्यूशन में ही मिलेगा डेफिनेटली, एक्वस सॉल्यूशन में इट इज एक्टिंग एज अ बेस बिकॉज वो OH माइनस रिलीज कर रहा है बड़े आराम से, बट अमोनिया के साथ ये केस नहीं था। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। The next question is bleaching powder forms a milky solution in water, explain। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमने घुमा दिया, हमने 2 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन किया है इसमें। पहला क्वेश्चन था डिटेक्शन फॉर CO2। CO2 क्या होता है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, यही तो है, दैट इन प्रेजेंस ऑफ CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। हमने यही बात करी थी CO2 की। CO2 क्या होता है, इसकी प्रेजेंस कैसे देखते हैं, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ये पेपर में पूछा जाएगा, चांस है। और हमने ब्लीचिंग पाउडर की हमारी बुक में फॉर्मेशन दे रखी है और उसका यूज दे रखा है।
ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है? ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2। अब देखो बुक में ये अलग क्वेश्चन है और ये अलग क्वेश्चन है, हमने यहाँ क्या किया, दोनों क्वेश्चन को कंबाइन कर दिया। दोनों क्वेश्चन को हमने यहाँ पे क्या किया है, कंबाइन किया है। किस तरीके से कंबाइन किया है कि ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म्स अ मिल्की सॉल्यूशन। अब इसकी जस्टिफिकेशन आप थ्योरेटिकल नहीं दे सकते, थ्योरेटिकल देने बैठोगे मार्क्स कटेंगे। इन केमिस्ट्री पेपर यूज एज मैनी रिएक्शंस एज यू कैन, बट वो रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए व्हाट आर द प्रोडक्ट, ये नहीं कि मन से ही बना दी। रिएक्शन जितनी यूज करेंगे उतना आपको एग्जामिनर मार्क्स प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हाँ मेरे इस बच्चे के कॉन्सेप्ट इतने क्लियर है। और रिएक्शन सारी ऐसी नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। सिंपल रिएक्शन है, टाइम देंगे, रेगुलर रिवाइज करते रहेंगे सिलेबस को, याद हो जाएगा। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, इट रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मिल्कीनेस। अब मिल्कीनेस किसकी वजह से होती है? कैल्शियम। क्या होता है बेटा मिल्कीनेस के पीछे रीजन? हमने पढ़ा था ना कि इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, वो हमने रिएक्शन याद है। लाइम वाटर इज CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2, इट फॉर्म CaCO3। सिमिलरली यहाँ पर भी जो हमारी रिएक्शन होती है, इसमें भी हमारी रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट ही फॉर्म होगा। क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है। क्लियर हो गई बात? दैट कैल्शियम कार्बोनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्कीनेस। वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फॉर द मिल्कीनेस। क्लियर हो गई ये बात? पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना, इसमें जो पूछा जाता है ज्यादा वो ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिटेक्शन फॉर CO2, ठीक है, या हाउ यू कैन प्रिपेयर ब्लीचिंग पाउडर। ये थोड़ा सा हमने ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा गया था, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में देखिए इतने ट्विस्टेड क्वेश्चन आने के चांस थोड़े से कम है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरे ही कम है, दीज आर अवर मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस, क्योंकि इसी से मिलते जुलते हमारे क्वेश्चंस आएंगे। अब ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गई बात? और हमारे पास जो दूसरा था CO2 का डिटेक्शन, वो भी इंपॉर्टेंट है। दोनों का कॉम्बिनेशन भी पूछा जा सकता है। ऑलवेज रिमेंबर ब्लीचिंग पाउडर इन वाटर, दे रिएक्ट टू फॉर्म द मिल्कीनेस। क्लियर हो गई बात? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स द फ्रेश मिल्क हैज अ pH of 6, what will be the pH value if the milk changes into a curd? अब बात आती है pH की। pH वैल्यू की जब हम बात करते हैं तो pH स्केल को हमने डिराइव कर रखा होता है फ्रॉम 0 to 7, 7 से 14। 0 to 7 इट इज अवर एसिडिक, क्लियर, एंड फ्रॉम 7 to 14 इट इज अवर बेसिक। समझ में आई बात? 7 हमारा क्या है? 7 वाला हमारा होता है न्यूट्रल, ना एसिडिक ना बेसिक, 7 होता है न्यूट्रल। क्लियर? अब यहां पे क्वेश्चन बोल रहा है जो हमारे पास फ्रेश मिल्क आता है, जो फ्रेश मिल्क है उसका जो pH है वो कितना है? 6 है। अब वो कर्ड में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, जब कर्ड में कन्वर्ट होता है तो कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है? लैक्टिक एसिड। कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड। और बेटा लैक्टिक एसिड है, क्या है? एसिड। एसिड का pH 7 से बड़ा नहीं होगा। ऑलरेडी मेरा pH यहाँ 6 पे है, देयरफॉर जो pH वैल्यू होगी, pH वैल्यू विल बी लेस देन 6। क्या होगी? इट विल बी लेस देन 6। लेस देन 6 यानी कि वो हमारा 5 भी हो सकती है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पे नहीं जाएगा, 5, 5.5 चलेगा, बट इट विल बी लेस देन 6। और वी कैन से द pH वैल्यू डिक्रीजेस। हम इसको उल्टा तरीके से कैसे लिख सकते हैं? दूसरे तरीके से, और वी कैन से pH वैल्यू डिक्रीजेस। क्या हो रहा है pH वैल्यू? इट इज डिक्रीजिंग। क्लियर हो गई बात? यहां पर याद रखेंगे, हमारे पास अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड की बात होती है तो स्ट्रॉन्ग एसिड pH इज जनरली बिटवीन 0 to 3 या 3.5। द वीक एसिड इज बेसिकली फ्रॉम 5 to 7। द वीक बेस इज जनरली फ्रॉम 7 to 10, 11, एंड द स्ट्रॉन्ग बेस इज जनरली फ्रॉम 11 to 14। क्लियर हो गई ये बात? द pH वैल्यू हेल्प यू टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अ बेस।
अगर 7 है, 7 के आसपास है, उसे हम न्यूट्रल कैटेगरी कंसिडर करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन के आ जाता है कि जो भाई मिल्कमैन होता है वो फ्रेश मिल्क में थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालता है। ठीक है, बेकिंग पाउडर डालने के पीछे रीज़न क्या होता है, जैसे मान लो जो मिल्क कंपनीज होती है, दे नीड टू ट्रांसपोर्ट देयर मिल्क फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। मान लो मिल्क हमारा यहाँ पे इकट्ठा हुआ है इन अ डेयरी, उस डेयरी से मेरे को एक फैक्ट्री तक लेके जाना है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि वो मेरा मिल्क इतने जाते जाते कर्ड में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो हम करते क्या है, उसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल देते हैं जो हमारे पीएच वैल्यू को 7 के बियॉन्ड ले जाता है। 7 के बियॉन्ड ले जाने से क्या होता है, जो हमारा एसिडिक मीडियम है 6 वो नहीं रहता, और जो लैक्टिक एसिड है वो एसिडिक मीडियम में ही प्रोड्यूस होगा, क्योंकि जो उसका बैक्टीरिया है वो इसी मीडियम में काम करता है। अब जब वो मीडियम ही नहीं रहा तो फिर हमारे पास जो मिल्क होता है वो स्टोर हो जाता है। क्लियर, वो सेफ रहता है, कर्ड में कन्वर्ट नहीं होता। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is, what is the relation between hydrogen in concentration, ion concentration of an aqueous solution and pH? क्वेश्चन सिलेबस का नहीं है, ये क्वेश्चन सिलेबस का नहीं है कि what is the relation between pH and the low and the concentration of H plus, but इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। जनरली पेपर में एमसीक्यू में इन केस अगर आ गया तो यू शुड नो द कॉन्सेप्ट। द कॉन्सेप्ट इज, इट इज बेसिकली अ फॉर्मूला, pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। pH क्या होता है, नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। क्लियर हो गई बात। न्यूमेरिकल नहीं आएगा, but you should know the formula. The pH formula is pH is equals to negative log concentration H plus. जो मैंने ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट बनाए, these are the sign to represent the concentration. Clear? फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना। The next question is, how will you show that acetic acid is monobasic acid? बात आती है कि how can you show that a acetic acid is monobasic in acid? तो हम एसिड को रिएक्शंस याद करते हैं, तो हमारी एक रिएक्शन थी कि एसिड इट रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। क्लियर। सेम रिएक्शन हमारा एसिटिक एसिड फॉलो करता है। एसिटिक एसिड इज रिएक्ट विद सोडियम टू फॉर्म सॉल्ट ऑफ सोडियम, क्लियर, प्लस हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। आपने एसिटिक एसिड की रिएक्शंस चैप्टर नंबर 2 के बेसिस पे भी दे सकते हैं, दैट एसिटिक एसिड टर्न्स, लिटमस पेपर का भी लिख सकते हैं, बट आपको ऐसी रिएक्शंस लिखनी होती है, ऐसी ऑब्जर्वेशन लिखनी होती है जो विजिबल भी हो। लिटमस पेपर टेस्ट तो हमारा पूरा ही बेसिक टेस्ट हो गया, तुम पूरा बच्चों वाले लेवल पे चले गए कि मैम एसिड ऐसे पता चलेगा, सर एसिड कैसे पता चलेगा, बेटा लिटमस पेपर डाल के देख ले। नहीं, आपका लेवल के अकॉर्डिंगली आंसर होना चाहिए। अब आप इसके आंसर को दो तरीके से दे सकते हैं, एक तो हमने चैप्टर नंबर 2 के बेसिस पे दिया, और हम दूसरा दे सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में भी हमने इसके एसिडिक बिहेवियर की बात करी थी कि पहले एक बार हमने इसके मेटल के साथ रिएक्ट करवाया था और एक बार हमने इसको रिएक्ट करवाया था विद बेस। याद है सबको? जब बेस के साथ रिएक्ट करवाया था तो इट फॉर्म CH3 अगेन COONA एंड वाटर प्रोड्यूस हो रहा था। क्लियर हो गई बात। यहां से हमारे पास रिएक्शन कौन सी आई थी कि एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसी भी चैप्टर के बेसिस पे इसको आंसर करेंगे, क्योंकि ये हमारा एक कॉमन क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो चैप्टर नंबर 2 का आ गया, कुछ बच्चे बोलेंगे अरे सर ये तो चैप्टर नंबर 4 का आपने इथेनोइक एसिड वाला कॉन्सेप्ट उठा लिया है। तो जब कॉमन टॉपिक आता है तो वी कैन राइट आंसर ऑन एनी बेसिस, बट अगेन आई एम टेलिंग यू, यूज केमिकल रिएक्शंस। जितनी केमिकल रिएक्शन यूज करेंगे उतना ज्यादा आपका आंसर इंपैक्ट डालेगा टीचर के ऊपर, उतना अच्छे से टीचर आपको मार्क्स देगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, while diluting an acid, why it is recommended that acid should be added to water and water
no why it is recommended that acid should be added to water and not water to acid. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि डाइल्यूशन क्या होता है. डाइल्यूशन का होता क्या है? डाइल्यूशन बेसिकली होता क्या है? डाइल्यूशन इज अवर प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस. हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अ बेस. जो हमारे पास एसिड है, जो हमारे पास बेस अवेलेबल है, उसकी स्ट्रेंथ को कम करने के प्रोसेस को हम डाइल्यूशन बोलते हैं. क्लियर हो गई बात? अब डाइल्यूशन में होता क्या है हमारे पास? डाइल्यूशन में यहाँ पे आपको दो तरीके के बता रहा हूं. दो तरीके के होते नहीं है, मैं आपको दो केस की बात लेके चलता हूं. एक है, दिस इज अवर टेस्ट ट्यूब, जिसमें ये है एसिड, ठीक है, और मैं ऊपर से इसमें वाटर डाल रहा हूं. ठीक है. दूसरा केस है, दिस इज आवर टेस्ट ट्यूब, जिसमें है वाटर और मैं ऊपर से एसिड डाल रहा हूं. बेटा देखिए, मैंने यहां पे दो केस की बात कर रहा हूं. केस वन, जिसमें मेरे पास टेस्ट ट्यूब में एसिड है और मैं उसमें वाटर ऐड कर रहा हूं. केस टू, जिसमें मेरे पास टेस्ट ट्यूब में वाटर है, उसमें एसिड ऐड कर रहा हूं. अब होगा क्या, यहां वाटर का अमाउंट बहुत, एसिड का अमाउंट बहुत ज्यादा है. जैसे ही मैंने एसिड एंड वाटर को मिक्स करते हैं, तो याद रखना, जो एसिड प्लस वाटर होता है, जो ये रिएक्शन होती है, डेट इज हाईली एक्सोथर्मिक. कैसी रिएक्शन होती है? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. और इतनी ज़्यादा हाई हीट जिसमें प्रोड्यूस होती है कि जो टेस्ट ट्यूब है उससे एसिड स्प्लैश होके बाहर आ सकता है. अब मान लो मैं मस्ती में ऐसे काम कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे हाथ में ऐसे पानी लिया, डाला और उछला सीधा मुंह पे, या लेट से टेस्ट ट्यूब ब्रेक हो गई, तो वो कांच हमारे लग सकता है, एसिड हमारे हाथ पे गिर सकता है, मुंह पे गिर सकता है, मेरे पार्टनर के मुंह पे गिर सकता है, सामने पर्सन काम कर रहा है उसके मुंह पे गिर सकता है. इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि हम कभी भी एसिड के अंदर पानी ना डालें, बिकॉज द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक. इंस्टेड हम करते क्या है, हम एसिड को पानी में डालते हैं, डेट टू ऑल्सो ड्रॉप बाय ड्रॉप. कैसे डालते हैं? ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं, और उसके साथ साथ एंड विद कंटिन्यूअस स्टेयरिंग, लगातार उसे मिक्स करते रहते हैं. समझ में आई बात? लगातार मिक्स करते रहते हैं, स्वर्लिंग करते रहते हैं, स्टीयरिंग करते रहते हैं, ताकि हमारा जो एसिड है वो आराम से मिक्स हो जाए और जो हीट है वो ज़्यादा रिलीज ना हो. रिलीज हो भी रही है तो एसिड हमारे स्प्लैश आउट ना हो. ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं. दिस इज हाउ डाइल्यूशन इज डन. इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, पेपर में आता है लिखने को इसके बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, equal length of magnesium ribbon are taken in test tube A and B. Hydrochloric acid is added to the test tube A, while acetic acid is added to test tube B. In which test tube will the fizzing occur more vigorously and why? Fizzing यानी कि प्रोडक्शन ऑफ गैस. सिंपल. अब सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही बच्चों वाला था. ये तो अगर कोई बच्चा पढ़ के बैठा होगा वो कर देगा. ए और बी केस है. ए में हम ले रहे हैं HCl और बी में हम ले रहे हैं एसिटिक एसिड CH3COOH. यहां पर ये कैसा एसिड है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड. कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड. कैसा एसिड है? इट इज अ वीक एसिड. कैसा एसिड है? इट इज अ वीक एसिड. ये हमारा कैसा है? इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. ये है कैसा? वीक एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड फटाफट रिएक्ट करेगा विद Mg. स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन बहुत ही स्पीड में होगी टू फॉर्म MgCl2 प्लस H2 इज रिलीज. यहां पर जो बबल फॉर्मेशन होगा बहुत ही रैपिड होगा, बिकॉज HCl इज अ रिएक्टिव एसिड. जो जितना स्ट्रॉन्ग होता है उतना ज्यादा रिएक्टिव होता है. जितना रिएक्टिव होगा वो रिएक्शन को उतनी जल्दी कवर करेगा, उतनी जल्दी फटाफट कंप्लीट करेगा. वेयर एज एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड. इट विल रिएक्ट
to form CH3 COO whole twice Mg plus H2 is released. क्लियर हो गई है बात? दोनों में H2 रिलीज हो रही है, बट हमारे पास जो HCl से H2 निकल रहा है वो बहुत ही रैपिड हाई स्पीड में निकल रहा है, बिकॉज देयर इज मोर प्रोडक्शन ऑफ H2. लेट्स से वहां पे 10 सेकेंड में देयर आर फॉर्मेशन ऑफ 100 बबल्स, बट यहां पर क्या हो रहा होगा, इन 10 सेकेंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 20-25 बबल्स, बिकॉज एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड. जो एसिड जितना स्ट्रॉन्ग वो उतनी जल्दी रिएक्ट करेगा, जो एसिड जितना वीक वो उतना स्लोली रिएक्ट करेगा. ऑलवेज रिमेंबर. क्लियर हो गई है बात? नाउ पेपर में रिएक्शन बार बार लिख के आना, मैं अभी बोल रहा हूँ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a few drop of phenolphthalein indicator. Phenolphthalein is a synthetic indicator. याद रखेंगे जो हमारे पास phenolphthalein होता है that is a synthetic indicator. एसिड के अंदर इसका कलर होता है कलरलेस. एसिड में क्या होता है इसका कलर? कलरलेस. और बेस में इसका कलर क्या होता है? पिंक. phenolphthalein लैब में बहुत यूज होता है और बहुत ही प्यारा है. प्यारा पिंक कलर आता है. ठीक है, प्यारा phenolphthalein नहीं है, बहुत ही प्यारा पिंक कलर आता है. कभी लैब में जाएंगे phenolphthalein डालना एक बेस में, और ये नहीं कि बेस लिया ले phenolphthalein ना जी. टीचर की हेल्प लेना, लैब असिस्टेंट की हेल्प लेना. ठीक है, क्योंकि आप लैब में अभी न्यू है, यू आर न्यू टू लैब. आपको लैब्स का नहीं पता कि हमें किस चीज़ को कितने ज़्यादा केयरफुली हैंडल करना है या कितना अमाउंट डालना है. तो कभी भी लैब में जाएं, लैब असिस्टेंट एंड टीचर की हेल्प जरूर लेना, ना कि अपने दोस्तों की. वो भी तुम्हारे लेवल के हैं, उन्हें भी नहीं आता. तो कभी आप जाएंगे तो करके देखना. चलो अभी पहले इस पे आ जाते हैं. हमने phenolphthalein की बात कर ली. अननोन सॉल्यूशन ए में डाला. एक सॉल्यूशन ए है, ठीक है. सॉल्यूशन ए में हमने phenolphthalein लो जी डाल दिया. phenolphthalein लेट से मेरा x इज हियर phenolphthalein मैंने डाल दिया ए में. हो क्या रहा है? पिंक कलर आ रहा है. कलर कैसा हुआ? पिंक कलर हुआ. पिंक कलर होने की वजह से ए का नेचर कैसा हुआ? इट इज बेसिक इन नेचर. चलो जी, नेचर कैसा हो गया? बेसिक हो गया. ठीक है, ए का कलर कैसा हुआ? नेचर कैसा हुआ? बेसिक हो गया, पिंक कलर आ गया. नाउ अनदर अननोन सॉल्यूशन बी. कोई अननोन सॉल्यूशन है बी, मैं वो लाता हूं. उस बी को मैंने डाला तो जो कलर चेंज है वो दोबारा कलरलेस हो गया. कलरलेस क्यों हुआ? क्योंकि हमने क्या डाला होगा. डेट मीन्स यहाँ पे बी का नेचर कैसा है? एसिड है. क्योंकि ऑलरेडी वो बेसिक नेचर का है, मेरे को पता चल गया बेस है. अब मैं एक ऐसा सोल्यूशन डालूंगा जो उसे दोबारा न्यूट्रल कर दे. तो मैंने न्यूट्रल कर दिया, अपने आपको एसिडिक बिहेवियर में ले आए, तो मैं क्या डाल रहा हूं? मैं एसिड डाल रहा हूं. क्लियर? प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ ए एंड बी. लो जी, ए बेसिक, बी एसिडिक. बेसिक क्यों है? क्योंकि उसका कलर पिंक आ गया. एसिडिक क्यों है? क्योंकि उसने कलरलेस कर दिया. बच्चों वाला क्वेश्चन, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए था. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स डज हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट कंटेन. ठीक है जी, लो. कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 डॉट कितना होता है? 5H2O. कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला कितना होता है? CaSO4 डॉट 5H2O. क्लियर हो गई बात? तो द आंसर इज 5. डन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज MCQ क्वेश्चन है. apparatus given in the figure was set up to demonstrate electrical conductivity. एक सेटअप है मेरा, ये दो आयरन नेल्स हैं, डाइल्यूट NaOH ले लिया, रबर कोक लगाई है. डेट मीन्स मैं इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा हूँ थ्रू अ बेस. पहली बात होगी पास. बच्चा सोचता है हमेशा एसिड ही चाहिए, क्योंकि वो बचपन से एसिड ही देखता है. पास तो होगी. तो हमें बताना है इनमें से कौन सा गलत है, विच इज करेक्ट. हमें बताना है कि कौन सी करेक्ट होनी है. पहला है बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक. ना जी, बल्ब तो ग्लो होगा, गलत है ये. दूसरा है बल्ब विल ग्लो बिकॉज HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड फर्निश आयरन फॉर कंडक्शन. है, बल्ब ग्लो होगा. ठीक, यहाँ पे ये NaOH नहीं HCl है. क्लियर? लो चलो मैं इसको क्वेश्चन को HCl कर देता हूँ. ठीक है, थोड़ी मिसप्रिंटिंग है क्वेश्चन में. दिस इज HCl. थर्ड, बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज सर्किट इज इनकम्प्लीट. सर्किट को देख लेते हैं, थोड़ा फिजिक्स लगाते हैं. चल रहा है, बल्ब लगा है, स्विच ऑन है, सर्किट तो कंप्लीट है. गलत है ये ऑप्शन भी.
बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ना जी, ऐसा कुछ नहीं है। सो ओनली 2 इज करेक्ट, ओनली 2 किसमें है? सी, दैट मीन सी इज द ऑप्शन। क्लियर हो गई ये बात? बेटा जरूरी नहीं है पेपर में हम सीधे आंसर को जाएं, पहले ऑप्शन जो गलत है उन्हें हटाओ फिर आंसर पे जाओ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। The apparatus given in the adjoining figure was set up to demonstrate the electrical conductivity। ये तो हट गया, वो नहीं है, ये दूसरा है। यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन है, The nettle sting is a natural source of which acid। हमें बताना है द नेटल स्ट्रिंग कौन सा एसिड का होता है। याद रखेंगे मेटिवेनिक एसिड का होता है। किसका होता है? मेटिवेनोइक एसिड का। क्लियर? रिमेंबरिंग बेस्ड क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आ सकता है। नेक्स्ट इज टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ, सबको पता है, कैल्शियम फॉस्फेट। टूथ इनेमल किससे मिलकर बनता है? कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बनता है। क्लियर? रिमेंबरिंग क्वेश्चंस। कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, aqueous solution of an aqueous solution turns red litmus solution blue। aqueous ने क्या किया? रेड को ब्लू करा है। रेड को ब्लू यानी कि बेसिक है। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिवर्स द चेंज। अब बेसिक में क्या ऐड करोगे जो रिवर्स होता है चेंज? सब बताओ। बेसिक में क्या ऐड करेंगे? एसिड ऐड करेंगे। बेकिंग पाउडर? ना जी, ना जी, ना जी, हाँ जी। आंसर इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि बाकी 3 तो मेरे को ऑलरेडी दिख रहे हैं कि वो एसिड ही नहीं है, तो वो क्या ही रिवर्स करेंगे? क्या है आंसर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द गिवन इज कॉमनली नोन एज ब्लू विट्रोल। आग बंद करो, कॉपर सल्फेट ढूंढो, ये लो। आगे का पढ़ना ही नहीं हमें क्वेश्चन, भाई ब्लू विट्रोल आ गया। ब्लू विट्रोल कॉपर सल्फेट का ही नाम है। बेटा लिख लो, कहीं याद कर लेना, दिमाग में घुसा लो। अपने दिमाग में पूरा 3 पार्ट होते हैं ना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, कहीं पे भी घुसा लो इसे। ब्लू विट्रोल देखा, देखते ही आग बंद करे, कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब आज का हमारा काम इतना ही था। पेपर में जब भी क्वेश्चन आएंगे, आई एम अगेन टेलिंग यू, रिएक्शंस यूज करना। रिएक्शंस के साथ साथ यूज साइंटिफिक वर्ड जितने एज मच एज यू कैन। बेटा पेपर इजी आएगा। देखिए पेपर ऐसा तो नहीं मैं देख के बैठा मैं कह रहा हूँ इजी आएगा, बट केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में वो आपको बस कॉन्सेप्ट में ही ट्विस्ट करेगा, वो वर्डों में घुमाएगा आपको, वो आपको ज़्यादा नहीं घुमा सकते हैं। केमिस्ट्री में रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। पेपर डिफिकल्ट बनाना हुआ वो ज़्यादा रिएक्शन पूछ लेगा, पेपर मॉडरेट बनाना हुआ थ्योरी प्लस रिएक्शन पूछ लेगा, पेपर पूरा ही हलवा बनाना हुआ वो थ्योरी पूछ लेगा। बट मैं आपको फिर भी बोल रहा हूँ, पूछा हो ना पूछा हो, रिएक्शन लिख के आओ और लर्न करी हुई रिएक्शन, ये नहीं बगल वाले से पूछ रहे हो या फिर मन से बना ली। क्लियर हो गई बात? आई होप आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। कीप ऑन रिवाइजिंग द थिंग्स, और कोई भी डाउट है भेजिए, हम उसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू बेटा।